नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज मॉक टेस्ट 6 की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये दुख की बात है। अगर पूरे एडमिशन से अगर 1-2 कम आता है तो समझ में आता है, और इतना एक सप्ताह का गैप आपको मिल रहा है। एक तरफ आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सर और मॉक टेस्ट बढ़ाइए, तो क्या बढ़ाऊँ? आप अगर प्रतिदिन कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ सवाल क्रिएट करें, कुछ मॉक टेस्ट को फटाफट करके दें, शाम तक लगे कि पूरा मॉक टेस्ट आ रहा है तो अच्छा लगता है, हमारा भी उत्साह बनता है। लेके मैटर रख लेते हैं, सोचते हैं इसको रट लेंगे, कभी नहीं रटा जाता है। इसलिए हालांकि आंसर बहुत लोगों का बहुत अच्छा है, तो इससे पता चलता है कि क्लास ठीक दिशा में जा रही है। और ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम के बाद बात कीजिएगा इस सबको रख के मॉक टेस्ट को, कितना क्वालिटी का क्वेश्चन है। अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, तो चारों है। अधिगम के बारे में क्या सत्य है, तो चारों है। अब चूंकि देखिए ये फ्री क्लास में वीडियो डलता है और फ्री क्लास वाले सोचते हैं मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस करूं, वो संभव नहीं है। ये पेड क्लास का मामला है, इसलिए डाला जाता है कि आपको पता चले कि हम लोग क्या क्या करते हैं। इसलिए फ्री क्लास में फ्री का वीडियो अलग मैं डाल ही रहा हूँ, 16 क्वेश्चन का। प्रश्न जान जाइए आप फ्री क्लास वाले, प्रश्न से क्वालिटी देखिए इस क्लास का। प्रेरणा के बारे में क्या सत्य है? प्रेरणा एक आंतरिक बल है। आंतरिक प्रेरणा से रुचि और आनंद स्वतः उत्पन्न होता है। बाह्य प्रेरणा एक प्रकार से लालच, पुरस्कार, दंड आदि से उत्पन्न होता है। सभी आंसर सही है। सांकेतिक आदर्श के बारे में क्या सत्य है? बच्चा अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना आदर्श बनाता है। बच्चा सांकेतिक आदर्श का चयन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में करता है। बच्चों के लिए आदर्श इतिहास और पौराणिक कथाओं का चरित्र भी हो सकता है। राम भी वहीं से बनते हैं, हनुमान भी वहीं से बनते हैं, तो सभी। अधिकांश का उत्तर इसमें सभी इसलिए दिया गया है ताकि इस बहाने पूरे कक्षा के पॉइंट को तो याद रखिए। एक कक्षा शिक्षक को प्रकटीकरण का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, तो सभी आंसर सही है। अधिगम में अवलोकन का क्या अभिप्राय है, सभी समय सही है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा प्रयत्न और त्रुटि, ये दुनिया का इकलौता ऐसा सिद्धांत है जो हर फील्ड में लागू हुआ। आज तक मानव सभ्यता यहाँ तक पहुँचा है तो केवल इसी सिद्धांत से, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर। कुछ भी संसार को मिला है तो इसी से मिला है, और सिद्धांत के अधिगम के लिए प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के 3 नियम क्या हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इसका कोई विकल्प शिक्षा में नहीं है। इसी में से एंडरसन का चला गया डिलिबरेट प्रैक्टिस। सीखने में सहभागिता विधि में क्या क्या लाभ है? सभी लाभ है। खोज अधिगम विधि के जन्मदाता बर्नर है। यह विधि किन सिद्धांतों पर आधारित है? सब पे है। खोजपूर्ण अधिगम को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? उपयुक्त सभी से। शिक्षण क्या है? कक्षा में सीखने के लिए शिक्षक जो कुछ करता है वो सब शिक्षण है, वो सब टीचिंग है। शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत पर इवान पावलोव द्वारा कार्य किया गया, वो प्रयोग क्या था? तो आप सब ने देखा है कि भूखे कुत्ते पे खाना डालने का प्रयोग। एक पिंजरे में कुत्ते को बंद कर दिया गया और एक बेल दबाया जाता था, कुत्ता वो, और पिंजरे का गेट खोल के खाना दे दिया जाता था, कुत्ता खा लेता था। एक दिन देखा गया कि बेल दबाया गया और खाना नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ता के मुंह से उतना ही लार टपका। तो कैसे? शास्त्रीय क्लासिकल एडॉप्टेशन थ्योरी है जो इवान पावेल का है। सक्रिय अनुकूलता को परिभाषित करने का कार्य B.F. स्किनर ने किया था। इसका अभिप्राय क्या है? इंद्रियों व्यवहार की मजबूती प्रदान करती है। इंद्रियां व्यवहार को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। संज्ञात्मक अशाब्दिक अर्थ जानने की कला है। पियाजे संज्ञात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं? तो 4। किस मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद ने संज्ञात्मक विकास पे संस्कृति और भाषा के प्रभाव का बल दिया है? तो संस्कृति और भाषा, समाज, ये तीनों आ जाए तो समझिए वायोत्स्की की कहानी है। लेव वायोत्स्की ने ऐसा किया है। पियाजो के अनुसार अहम केंद्रित विचार, ईगो सेंट्रिक विचार किस आयु में आता है? तो 2 से 7 वर्ष में। पियाजे के अनुसार बच्चों में सशक्त आदर्शवाद, आइडियलिज्म का विकास किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक संक्रिया काल, जो लास्ट की अवस्था है। कक्षा का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? विद्यार्थी, बिल्कुल। शिक्षा और विषय सामग्री मिलकर कक्षा बनता है, पेंसिल नहीं होगा। कक्षा को रुचिकर जीवंत बनाने के लिए सभी विधियों का संयोजन होना चाहिए।
आजकल प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतर शिक्षण और अधिगम के किस उपागम का उपयोग किया जाता है? तो दक्षता आधारित उपागम और रचनात्मक उपागम। बैंकिंग शिक्षा किस उपागम का उदाहरण है? तो अध्यापक केंद्रित। गुणात्मक आधारित परिणाम की अपेक्षा संख्यात्मक आधारित परिणाम का दबाव किस उपागम के अंदर है? तो विषय केंद्रित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 3 विषयों भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम का निम्नतम स्तर निर्धारण किया गया। आगे चल के कब उसकी महत्ता समाप्त हो गई? तो 1990 के बाद। किस उपागम में कहा गया है कि ज्ञान विद्यार्थियों को सक्रिय रख के सीखना चाहिए? रचनावादी। पाठ्य पुस्तक को एक से अधिक बार प्रस्तुत किया जाता है, सुनकर याद कर सीखते हैं। व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन सा एक अध्यापक केंद्रित विधि है? तो प्रदर्शन विधि, वो डिमोस्ट्रेट टीचर ही करता है। किस विधि की मदद से शिक्षक एक विशेष घटना को सामान्यीकृत निष्कर्ष पर पहुंचा? आगमन विधि। निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्राथमिक शिक्षा के निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो निगमन विधि। निगमन माने समझ रहे हैं? आगमन इंडक्शन, निगमन डिडक्शन, डिडक्शन मेथड। निम्न में से खेल विधि क्या है? सीखना स्वाभाविक, आनंददायक, ऊर्जावान हो। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण किस विधि का है? तो प्रोजेक्ट विधि। सीखने यानी अधिगम के संदर्भ में समस्या समाधान। तो क सीखने का उद्देश्य। अन्वेषण विधि के चरण हैं 3, तीनों सही हैं। अनुदेशात्मक विधि के तो शिक्षक केंद्रीय होता है, एक तरह से वो ऑर्डर देता है। बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं सब, विद्यालय, समाज, घर। सीखने पर केंद्रित शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षार्थी अधिगम, अनुशासन की स्थिति, समझ, सक्रिय भागीदारी। विकासात्मक पाठ्यक्रम किस प्रकार की अधिगम की विशेषता है? शिक्षार्थी केंद्रित। सहकारी अधिगम के संबंध में क्या शब्द है? सब सही है। 40 सहयोगात्मक अध्ययन। 41 घ, 42 घ, 43 का कोई दिक्कत नहीं, 44 कोई दिक्कत नहीं किसी को, 45 कोई दिक्कत नहीं, 46। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 800 अनुदेशात्मक अवधि, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कितनी अवधि? तो 1000। बच्चों को कक्षा में अर्धवृत्ताकार कब बैठना चाहिए? कहानी कविता सुनाते समय, गणित की समस्या समाधान या प्रयोग करते समय। 48 ठीक है। ग, कक्षा अनुशासन में मामले में लड़कियों की स्थिति। क, लड़कों से ज़्यादा अनुशासित। 50 क ठीक है। हाँ। 51 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में किस भाग में अध्यापकों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है? तो 24 और 29 में। 52 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस भाग में किसी बालक को शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा? चर्चा है भाग 17। 53 घ, 54 घ, 55 क, 56 कोई भी पाठ्य पुस्तक का उपयोग एक संरचनात्मक समझ विकसित करने के लिए लिखित विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों के सक्रिय संलग्नता के द्वारा किया जाता है। इसका स्रोत वही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में छात्र अध्यापक अनुपात 30 तक कर दिया गया है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात क्या है? 35 तक। 58 ठीक है। 59 ठीक है। ख, 60 का ख, 61 घ, 62 क, 63 ख, 64 घ, 65 ग, 66 घ, 67 क, मतलब सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। 68 घ, 69 घ, 70। किसने कहा था? एक बालक को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक बालिका शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है। ये अफ्रीकी कहावत है। बालिका शिक्षा बढ़ाने कार्यक्रम में निवेश किया गया था। NPGL, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, क्या सत्य है? सब सही है। 53 सब सही है। 74 संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देने की बात करता है? तो अनुच्छेद 350 अ ठीक है। जो इसके बाद क्लास मातृभाषा का पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे।
हमारे संविधान के किस प्रावधान के आधार पर राज्य द्वारा स्थापित या राज्य के फंड के सहायता से प्राप्त कोई भी शैक्षणिक संस्थान धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या अन्य किसी आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती है? अनुच्छेद 29(2)। इस तरह से एक कक्षा समाप्त हुई। अगर जिन लोगों ने कक्षा में नामांकन नहीं लिया है, जल्दी नामांकन लें। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.